आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं राजेश ट्राई यानी ट्रूथ रिवील्स यस के एक और ताजा अंक को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इस समय पूरी दुनिया फिर से कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रही है और खासकर भारत में भी आज ही जो नया वायरस है ओमिक्रॉन, उसकी एंट्री हो चुकी है। जयपुर में एक परिवार से संक्रमित मिला है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए चेतावनी वाली बात है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट किस रूप में लोगों के सामने आएगा। बहरहाल ये तो महज एक महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, आपके समक्ष ये बात रखनी थी। लेकिन मेरा जो बड़ा मुद्दा है आज का, वो है राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ। हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर अगले एक सप्ताह के अंदर 3 बड़ी पार्टियां यहां पर अपनी रैली प्लान कर चुकी है। सबसे पहले बात करूंगा तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, 4 और 5 दिसंबर को। और राजस्थान में उनकी एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया जिसमें तकरीबन 50,000 से लाख की जनता के बीच में लोग जुड़ेंगे। उसके बाद करता हूं मैं सत्तारूढ़ पार्टी की, जहां पर कांग्रेस यहां पर सत्तारूढ़ है। उन्होंने देश में एक महंगाई के खिलाफ रैली प्लान की है जो पहले दिल्ली में आयोजित होनी थी, लेकिन वहां पर जब उनको अनुमति नहीं मिली तो उसको यहां पर शिफ्ट कर दिया गया। और 12 दिसंबर को यहां कांग्रेस की बड़ी रैली है जिसमें तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। और तीसरी बात कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं बहुजन समाज पार्टी की रैली की। वो भी यहां पर एक तरह से अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए एक बड़ी सभा का और बैठक का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए कई प्रमुख लोग और उनके कार्यकर्ता आएंगे। हमारा बड़ा सवाल यह है कि जिस समय हमारे प्रदेश के अंदर हालात बदल रहे हैं, लगातार नए कोरोना पॉजिटिव रोगी बढ़ रहे हैं, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का आखिर औचित्य क्या है? ऐसी क्या आपको जरूरत आ गई कि आप हजारों लाखों लोगों को यहां पर लाकर इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसे भयानक हालात में उनको झोंक रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति कितनी विकट हो सकती है, ये हम सबको साफ तौर पर दिख रही है। हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ही बात करते हैं। जब कैबिनेट का विस्तार करने के बाद उन्होंने सारे प्रदेश के अंदर हर तरह की अनुमति जारी कर दी, सारे स्कूल्स खोल दिए, सारे ऑफिसेस को 100% उन्होंने कैपेसिटी के साथ चालू कर दिया, शादियों के अंदर छूट दे दी, रैली सभा सबको अनुमति दे दी। लेकिन उसके बाद जैसे हालात बिगड़े, उनको तत्काल तरीके से गाइडलाइन जारी करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि बच्चों को संक्रमित होने से बचाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि उनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बीच के दौर में ही ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक वायरस का आ जाना न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी कहीं ना कहीं गंभीर खतरे की घंटी है। ऐसी स्थिति में यदि आप जैसे जिम्मेदार राजनीतिक दल जो कि केंद्रीय स्तर का नेतृत्व करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आपको इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं विपरीत असर प्रदेश में नहीं पड़ेगा। जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं, कहां तो बीच में हमारे यहाँ संख्या डाउन हो गई थी, लेकिन पिछले 7 दिनों में जिस स्थिति से राजस्थान जूझ रहा है वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन ला रहा है। तो हमारी राजनीतिक दलों से अपील है कि आप इस तरह के निर्णय करने से पहले इस देश की और इस राज्य की जनता के बारे में जरूर गंभीरता से सोचें, जो कि कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ी हुई है। अगर जल्द ही हमने इस तरह के सख्त कदम और सख्त हमने हिदायतें अगर नहीं अपनाई तो ये मानकर चलिए कि इस बार तीसरी लहर दूसरे से भी ज्यादा खतरनाक और भयावह हो सकती है। और अभी हमको इसके बारे में अभी से सोचना पड़ेगा। जब राज्य सरकार आम जनता के हित की बात नहीं सोचेगी तो फिर कौन सोचेगा? इस रैली के अंदर बड़े पदाधिकारी और बड़े नेता तो गिने चुने आएंगे, 10, 20, 25, 50, लेकिन जिन लाखों की कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाएंगे वो हमारे नागरिकों के बीच में से ही शामिल है। किसी घर के मुखिया हैं तो किसी बच्चों के पिता, यही है जो कहीं ना कहीं पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके राज्य के मजबूत नागरिक हैं, आपके वोटर हैं और आपकी सरकार को दिशा और दशा तय करने के जिम्मेदार हैं। तो अगर इनकी जान को आप मजबूती से नहीं बचाएंगे, इनको कोरोना पॉजिटिव होने से नहीं रोकेंगे, तो आप सोच के चलिए कि आने वाले समय में स्थिति प्रदेश की क्या हो सकती है। यही वो लोग हैं जो वापस अपने घर लौटेंगे, गांव लौटेंगे, अपने शहरों में लौटेंगे और किस स्थिति के अंदर हम तब अपने आप को देख सकते हैं, ये हम आज से ही सोच सकते हैं।
तो हमारी तीनों ही दलों से मजबूत अपील है कि आप अपने कार्यक्रम करें, लेकिन लिमिटेड दायरे में करें। अपनी पार्टी की बात को पहुंचाने के लिए आप डिजिटल और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं, जो पिछले समय से आप ले रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों तक आप उस माध्यम से पहुंच सकते हैं। यदि इस रैली की इसी भावना के साथ आप आगे बढ़ाएंगे तो राजस्थान कहीं ना कहीं कोरोना के तीसरी लहर से बच पाएगा। बहरहाल यही मुद्दा था आज हमारे आपके समक्ष रखने का कि देश के राजनीतिक दलों को अपने देश को सबसे पहले रखना पड़ेगा, देश के नागरिकों को सबसे पहले रखना पड़ेगा। इसी तरह से किसी और मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आएंगे और सरकार को आगाह करते रहेंगे और आपकी बात को जिम्मेदारी के साथ रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।